हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जिसे इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलते हैं, DSSB। दिल्ली सरकार एक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड होती है। उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फिल करती है, जिसे दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में DSSB के नाम से जानते हैं। DSSB में सरकारी परमानेंट भर्ती किसकी है? फार्मासिस्ट की है। आप लोग देख लीजिए, सरकारी परमानेंट भर्ती फार्मासिस्ट। कुल पद कितना है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 318 है। अब आप लोग को लेकर चलते हैं हम DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024। इंपॉर्टेंट नोट में देखिए, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब किस दिन से ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा। 13 फरवरी 2024 से ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट होगा। अब आप लोग देख रहे होंगे, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब लास्ट डेट या बोल लीजिए या क्लोज होने का बोल लीजिए, तो 13 मार्च 2024 तक अब तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 13 मार्च 2024 तक आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। अब रही बात, हम किस पोस्ट पे डिस्कस कर रहे हैं? फार्मासिस्ट के पोस्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। सीरियल नंबर 1 पे पोस्ट कोड क्या है? 01/2024। नेम ऑफ पोस्ट क्या है? नेम ऑफ पोस्ट फार्मासिस्ट है। अब नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है? तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से वैकेंसी आई है। ये किस ग्रुप में आती है? ग्रुप आपकी C में इसमें दिया गया है। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग देख रहे होंगे 318 पोस्ट है। इसमें कैटेगरीज वाइज करके डिवाइड करके सब कुछ दिया गया है। आप लोग को अगर देखना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि अनरिजर्व में 96 मतलब 96, SC में 21, ST में 40 और EWS में 65। अब आप लोग देख रहे होंगे, पोस्ट कोड क्या है? 01/24। नेम ऑफ पोस्ट क्या है? फार्मासिस्ट है। डिपार्टमेंट क्या है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। मैंने ये सब डिस्कस कर लिया। हमें डिस्कस करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एसेंशियल क्या क्या चाहिए हमें? एसेंशियल में आप लोग देख लीजिएगा, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, जिसे B.Pharm बोलते हैं, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री इन फार्मेसी होगी तभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरा पॉइंट में देखिए, रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, मतलब आपको रजिस्टर भी होना पड़ेगा। जो एक्ट है 1948 में, उसके आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी के काउंसलिंग में। और तीसरा पॉइंट देखिए, द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग विद इन 6 मंथ, मतलब आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 6 मंथ टाइम दिया जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार में, दिल्ली के फार्मेसी काउंसलिंग में विद इन 6 महीने के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री, बैचलर फार्मेसी होनी चाहिए। ठीक है, आपको रजिस्टर होना चाहिए, जो कि फार्मेसी काउंसलिंग है 1948 के अकॉर्डिंग उसमें रजिस्टर होना चाहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट को, मतलब जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो अपना रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के फार्मेसी काउंसलिंग में आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। आपको 6 महीने का टाइम दी जाएगी। अब इसमें डिजायरेबल में नील है, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर होंगे पे स्केल 29,200 से 92,300। पे लेवल 5 है। ग्रुप कौन सी है? C है। नॉन गजेटेड एंड नॉन मजिस्ट्रियल। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसमें एज लिमिट क्या है? एज लिमिट नॉट एक्सेडिंग, मतलब आप 27 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर टेबल, मतलब एज रिलैक्सेशन जो भी कैटेगरी आई है उसको वैलिड मानेंगे। बट आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 27 साल से ज़्यादा एज नहीं रहनी चाहिए। यदि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आप लोग के पास लाते रहेंगे इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, कोई भी हो तो आप लोग तक पहुँचाने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
है।